जो प्रदोष व्रत रहते हैं, तो प्रदोष जिसका महत्व दिया गया प्रदोष। प्रदोष का अर्थ होता है हमारे दोषों का निवारण होना, उसीलिए उसका नाम प्रदोष पड़ा। प्रदोष सप्तवार कहे गए हैं। सप्तवार में जो भी प्रदोष पड़ता है, जो भी तिथि के अनुसार आता है, जैसे रवि प्रदोष पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि रवि प्रदोष जो भी पड़ता है और जिस समय भी आता है उसकी उपस्थिति उस दिन होती है, तो उसमें क्या होता है, दीर्घ आयु और आरोग्यता, अच्छे स्वस्थ के लिए रवि प्रदोष व्रत हमेशा रखना चाहिए। तो आप रहे होगे, ठीक है। तो ये इस रवि प्रदोष का लाभ माना गया। सोम प्रदोष जैसे आज है, सोम यानी सोमवार के दिन, तो सोम प्रदोष में क्या माना जाता है कि ग्रह दशा, जैसे हमारी जन्म कुंडली है या महादशा अंतरदशा आदि होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत धन आ रहा है, और कभी कभी ये होता है कि हमारे पास धन की रुकावट हो जाती है और काम की रुकावट आ जाती है। कभी कभी हम बहुत अच्छे स्वस्थ में रहते हैं और कभी कभी अस्वस्थ हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, घर परिवार में सब लोग हमारे प्रति अच्छे भाव रखते हैं और कभी कभी क्या भाव रखते हैं, कहीं कहीं गुस्सा हो जाते हैं। तो इसके लिए ग्रह दोष, ग्रह दशा निवारण की कामना के लिए हमें क्या रखना चाहिए, सोम प्रदोष व्रत। मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ता है। जब भी मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसके लिए क्या कहा गया है, प्रदोष के लिए रोग मुक्ति के लिए। जो भी हमारे रोग अधिक बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे छोटे रोग होते हैं, फिर क्या होते हैं, एकदम बड़े बनते हैं, तो रोग से मुक्ति और स्वस्थ हेतु मंगल प्रदोष हमेशा करना चाहिए। ऐसे नहीं रहे जाते व्रत, वो व्रत इन्हीं दोषों के लिए रखे जाते हैं। और बुध प्रदोष किस लिए रखा जाता है कि सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए बुध प्रदोष को करना चाहिए। सभी कामना, जो भी हमारी इच्छाएं होती है, कामनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है भगवान ने हमको जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ कामनाएं रहती हैं, तभी हम भगवान को मनाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। घर में भी जो भगवान हम पूजते हैं, पूजन आदि करते हैं, या मंदिर तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तब हम भगवान को इसलिए मनाते हैं कि हमारी कामना इच्छाएं पूर्ण हो। पूरी तो नहीं होती है इस संसार में, किसी भी व्यक्ति की होती है, कुछ जो रहती है वो तो होंगी, और कुछ लोगों की हो भी जाती है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होती है। तो इसमें बुध का प्रदोष का माना गया है। गुरुवार के प्रदोष के लिए, प्रदोष जो रहता है बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन, शत्रुओं के विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत हमेशा करना चाहिए, इनकी महत्वता है। और शनि प्रदोष, जो शनि प्रदोष होता है उसमें क्या होता है कि शुक्र प्रदोष का महत्व यह दिया गया है, जिस दिन शुक्र पड़े, शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़े, उस दिन सौभाग्य और समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करना चाहिए। सौभाग्य यानी हमेशा हम सुहागन रहना है, और समृद्धि का मतलब क्या होता है कि हमारा धनदान बढ़े, व्यापार बढ़े, व्यवसाय बढ़े, हमारे पास हमेशा धन बना रहे, धन की कभी कमी ना रहे। और शनि प्रदोष खोया हुआ राज, जैसे हमारा घर हो जाता है, जमीन खो जाती है, कोई चीज खो जाती है, राज आदि, पहले के समय में राज आदि खो जाते थे या कोई छीन झपट लेता था, तो उस समय में खोया हुआ राज व पद, हमें किसी पद की प्राप्ति की लालसा रहती है कि हमारी नौकरी लग जाए, या हम मंत्री बन जाए, या हमारी भूमि ज्यादा बढ़ जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा बड़े जमींदार कहलाएं। तो वो पद की प्राप्ति के लिए हमेशा कामना पूर्ति के लिए शनि प्रदोष रहना चाहिए। शनि प्रदोष सब प्रदोषों में श्रेष्ठ माना गया है। मंगल, शनि और शुक्र, गुरु से ज्यादा किसको माना गया है, शनि प्रदोष, क्योंकि शनि की साढ़ी साती लगती है, ढैया लगती है, महादशा अंतरदशा आती है, और शनि ही हमें पैर घुटनों से दर्द करवाता है। शनि की प्रकोप है ये विशेष करके, और रोगों में ज्यादा बढ़ा था, इसलिए इस प्रदोष के लिए करना चाहिए। इसमें यह भी स्मरण रहना चाहिए हमें, जब भी हम प्रदोष आदि रहे तो त्रयोदशी के दिन जो बार पड़ता है, आज तो 12 में 13 आ गई है, इसलिए त्रयोदशी में जो बार पड़ता है और त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए, तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। तो आज सोमवार है तो आज ही की सुनाएंगे, बाकी दिन की हम नहीं सुना सकते हैं जो दिया है। तो रविवार, सोमवार, शनि प्रदोष, त्रयोदशी की व्रत कथा अवश्य करनी और सुननी चाहिए। इन सभी से अवश्य फल की प्राप्ति होती है। इनका विशेष महत्व दिया गया है।